मुझे ये 500 का नोट ऑफिस में पड़ा हुआ मिला है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि आप में से किसका है? देखो, एक बार अच्छे से सोच लो। मैं फिर से पूछ रही हूँ, क्योंकि इस 500 के नोट के साथ मुझे ये 500 की गड्डी भी मिली है। मैम साहब, ये पैसे मेरे गिरे हैं। अबे ओ मुठे, पागल वागल हो गया है क्या? तेरे पैसे कैसे हो गए ये? मैम एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई थी, ये पैसे तो मेरे हैं, मुझे अभी याद आया। वो पापा ने दिए थे ना बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए, तो आप एक काम कीजिए, ये पैसे मुझे दे दीजिए। एक सेकेंड मैम, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे पैसे हैं और तुम झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? इतने सारे पैसे देखे नहीं और लालच आ गया। और शिखा, यहाँ पे ना सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे पास ना 10 रुपए तक नहीं होते खर्च करने के लिए। तुम कितनी कंजूस हो, बात करती हो इतने सारे पैसों की। मैम, ये पैसे ना मेरे हैं, मुझसे गिर गए थे, प्लीज आप मुझे दे दीजिए। मैम साहब, मेरा विश्वास करो, ये दोनों झूठ बोल रही है। ये पैसे मेरे हैं। जब पहले मैंने तुमसे पूछा था तब तो तुमने नहीं बताया कि ये पैसे तुम्हारे हैं। मैम वो ये वाला नोट मेरा नहीं है ना, मेरी पूरी गड्डी है, तो इसलिए ये मेरे ही पैसे हैं। आप इन दोनों की क्या बात सुन रहे हो? इनके पैसे नहीं है, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये पैसे मेरे हैं, आप मुझे दीजिए। खामखा टाइम खराब हो रहा है सबका, दीजिए। मैम साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये पैसे मेरे ही हैं। अरे पर मैं तुम तीनों की बातों का यकीन कैसे करूं? तुम तीनों मुझे एक ही बात बोल रहे हो कि ये पैसे तुम्हारे हैं। एक काम करती हूँ, तुम तीनों अभी के अभी मेरे साथ मेरे ऑफिस में आओ और बाकी सब लोग अपना अपना काम करिए। देखिए, मैंने आप तीनों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि बाहर मुझे कोई तमाशा नहीं करना था। अब आप तीनों मुझे सच सच बताइए कि आप तीनों में से ये पैसे किसके हैं? देखिए मैम, मैंने आपसे बाहर भी बोला था ये पैसे मेरे पापा ने मुझे दिए हैं, तो आप क्यों इन दोनों से बात करना चाहते हो? आप डायरेक्टली मुझे पैसे दीजिए ना, बात खत्म। देखो शिखा, मैं तुम्हारी बार बार इंसल्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मेरे मुंह से ना बार बार मत बुलवाओ। मैम, ये पैसे ना मेरे ही हैं, तो आप मुझे दे दीजिए ना, इतनी बात बढ़ाने की जरूरत ही क्या है? मैम साहब, मेरा विश्वास करो, ये दोनों बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। ये पैसे मेरे हैं। मैम साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ये दोनों झूठ बोल रही हैं। इनके कोई पैसे नहीं, ये पैसे मेरे हैं। और ये पैसे मैंने उधार लिए, मेरी बेटी की शादी है। ये पैसे मेरे गिरे थे। मैं सच कह रहा हूँ मैम साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैम आप क्यों इसकी बकवास सुन रहे हो? आप मेरे पैसे हैं, मुझे दीजिए ना। तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? एक तो चोरी करता है, ऊपर से अपनी फैमिली को बीच में लेकर आ जाता है। सोच रहा है फैमिली को बीच में लेकर आएगा तो हम तुझे माफ कर देंगे? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, मुझे क्या आनी चाहिए शर्म? मैं सच कह रहा हूँ मैम साहब, ये पैसे मेरे हैं। मेरी बेटी की शादी है, मैंने उधार लिए थे पैसे। अरे बस करो, ये मेरा ऑफिस है, कोई सब्जी मंडी नहीं है जो तुम तीनों आपस में बहस करे जा रहे हो। देखो, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि बिना जांच पड़ताल के मैं ये पैसे किसी को नहीं देने वाली। तुम तीनों जाओ और अपना काम करो। जब मेरी जांच पड़ताल पूरी हो जाएगी तो मैं तुम तीनों को यहाँ बुला लूंगी। अभी जाओ तुम तीनों। ईशु देख, तू अच्छे से जानती है वो पैसे ना तेरे हैं ना मेरे हैं। हो सकता है वो पैसे उस गार्ड के हों और वो सच बोल रहा हो। अगर तू चाहती है कि वो पैसे हमारे हो जाएं तो मेरे पास एक प्लान है, अगर तू हाँ करे तो। देख, तुझे बस करना इतना है, अंदर जाना है, मैडम को बोलना है मैम ये पैसे मेरे हैं। उसके बाद वो मैडम सारे पैसे मुझे दे देंगी और बाद में 50-50 कर लेंगे। बता। कहते तो बिल्कुल ठीक रही है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए इस बुढ़े के हाथ में ये पैसे नहीं लगने चाहिए। एक काम करते हैं, सही काम में ना ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। हम दोनों अभी चलते हैं अंदर। चल चल। क्या हुआ, तुम दोनों वापस कैसे आ गई? एक्चुअली मैम, मुझे आपको कुछ बताना था। वो क्या है ना, ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये पैसे शिखा के हैं, तो आप प्लीज़ ये उसे लौटा दीजिए।
वो क्या है ना, मुझे पैसे देख के लालच आ गया था, तो मैंने सोचा झूठ बोल के ये पैसे मैं रख लूँगी, आपको पता थोड़ी ना चलेगा। मुझे तो पता था ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आपको सच बताने आ गई हूँ। तो प्लीज़ आप ये पैसे उसी के वापस दे दीजिए, इन पैसों पे उसी का ही हक है। बस करो ईशु, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है और तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। मुझे अच्छे से पता है कि ये पैसे सिक्योरिटी गार्ड के हैं, क्योंकि तरुण का फोन आया था मेरे पास और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसने ये पैसे सिक्योरिटी गार्ड को दिए थे क्योंकि उसकी बेटी की शादी है। मैम आप तरुण की बातों पर क्यों भरोसा कर रही हैं? और हो सकता है ना दोनों मिले हुए हो, दोनों ने प्लान किया हो ये सब। देखिए मैम, इसने बोला ना, अब तो ईशू भी बोल रही है कि पैसे मेरे हैं, तो आप क्यों उसकी बातें सुन रहे हो? देखिए मैं वैसे भी लेट हो रही हूँ, मुझे बैंक भी जाना है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, ये पैसे तुम दोनों में से किसी के भी नहीं है और ना मैं तुम्हें देने वाली हूँ, क्योंकि तरुण ने सिक्योरिटी गार्ड को मना किया था कि ये बात वो किसी को ना बताए, क्योंकि सभी लोग उसका मजाक बनाते कि उसने उस गार्ड की मदद की है, क्योंकि वो पैसे वापस कैसे लौटाएगा। सब लोग यही कहते कि तुमने खामाखा उसकी मदद की है। पर तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, तरुण ने तो उस गार्ड की मदद करके बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों ने इन पैसों को अपना बना लिया। ऐसा कौन करता है भला? तुम यहाँ ऑफिस में काम करती हो और तुम्हें तुम्हारे काम की पूरी सैलरी मिलती है, उसके बाद भी तुम दोनों इतने लालच में आ गई कि दूसरों के पैसों को अपना बना लिया। अरे तुमने उसकी मजबूरी नहीं समझी, उसने अपनी बेटी की शादी के लिए वो पैसे उधार लिए थे, लेकिन तुमने क्या किया उसके साथ? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो शायद मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच भी लेती, मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन अब मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली। इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए और मैं यहाँ पुलिस को बुला लूं, निकल जाओ यहाँ से। पर मैम एक मौका तो दे दीजिए, हमसे गलती हुई है, हम मानते हैं, पर हमें ऐसे नौकरी से मत निकालिए प्लीज़ मैम। जी मैम, हमें बस पैसों को देखकर लालच आ गया था, आइंदा से कभी ऐसा नहीं करेंगे मैम, प्लीज लास्ट चांस। क्या भरोसा कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे? मैं तुम्हें कोई चांस नहीं देने वाली, क्योंकि मैंने जो देखना था ना देख लिया। और ये तो अच्छा हुआ कि इन पैसों की वजह से तुम दोनों की असलियत मेरे सामने आ गई, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम दोनों कितनी लालची हो। निकलो यहाँ से। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के चक्कर में इंसान अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठता है, जैसा कि इन लड़कियों ने किया। इसलिए आप कभी भी लालच मत करिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।